Assalamu alaikum students, I am Mehrosh and I help students learn different subjects in an easy way. And today I will show you a simple way to understand some topic like Newton's second law of motion in physics class 9th. So we will discuss about Newton's second law of motion. Firstly, we will discuss what is Newton's second law of motion. This law is very important because it tells us how objects move when a force acts on them. Understanding it will help you solve many problems in physics easily. I will explain it step by step with example so it's easy to follow. Don't worry if it seems tricky at first, I will guide you through everything. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इंडिकेट्स दैट जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो हमें बताता है इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी नेट फोर्स वर्क नहीं करती, एक्ट नहीं करती, देन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स अनचेंज. तो उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है, उसकी जो स्पीड है वो अनचेंज होगी, वो तब्दील ही नहीं होगी. जो सेकेंड लॉ डील्स विद द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी. सेकेंड लॉ डील करता है उसकी एक्सेलरेशन के साथ जो उस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है जब कोई भी नेट फोर्स उस बॉडी के ऊपर एक्ट करती है, अमल करती है. न्यूटन सेकेंड लॉ कैन बी स्टेटेड एज. अब न्यूटन सेकेंड लॉ में हमें क्या पता लगता है, इफ आ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन अ बॉडी, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स बाहर से आकर बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही है, इट एक्सेलरेट्स द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. वो उस बॉडी को एक्सेलरेट, तेजी से हरकत करवाती है फोर्स की डायरेक्शन में. जिस डायरेक्शन से उसकी फोर्स आई है उसी डायरेक्शन में वो उस बॉडी को हरकत करवाएगी. द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है शिद्दत, एक्सेलरेशन का मतलब तेजी से हरकत करना. वो उतनी तेजी से हरकत करेगी जितनी तेजी से उसके ऊपर फोर्स लगी है. इसीलिए जो मैग्नीट्यूड है उस एक्सेलरेशन का कि कितनी शिद्दत के साथ उसने हरकत करना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितनी शिद्दत की उसके ऊपर फोर्स लगी है. एक्सेलरेशन ए होता है हमारे पास, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ के. वो जितनी तेजी से हरकत करेगी वो डिपेंड करता है कि उसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई गई है. अगर हम किसी चीज को जोर से मूव करेंगे तो वो ज्यादा मूव करेगी, ठीक है, उसकी फोर्स जितनी लगी वो ज्यादा तेजी से हरकत करके जाएगी. अगर हम उसे आहिस्ता सा मूव करेंगे किसी बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को तो वो उसी आहिस्तगी के साथ मूव करेगी. हम कम फोर्स लगाएंगे तो वो आहिस्ता से मूव करेगी, हम ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो वो तेजी से मूव करेगी. तो जो एक्सेलरेशन है वो फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, जितनी फोर्स उतना एक्सेलरेशन. अब जो नेक्स्ट स्टेप है उन्होंने बताया है कि जो एक्सेलरेशन होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मैस के. मैस हमारे पास होता है m, एक्सेलरेशन के लिए हम सिंबल यूज करते हैं a का, फोर्स के लिए f का, ठीक है. अब जो 1/m हमने इनवर्सली करना है तो हम लिखेंगे इसे 1/m. जब डायरेक्टली होगा तो हम सिंपल इसे लिखेंगे a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है f के. अब मैस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे है, इसी तरह से हम एक एग्जांपल लेते हैं. अगर हम किसी बॉल को मूव करवाते हैं, ठीक है, हम थोड़ा सा उसे फोर्स लगाते हैं और उसे मूव करवाते हैं तो वो ज्यादा दूर तक जाएगी, ज्यादा हरकत करेगी, अपना डिस्टेंस जो है वो ज्यादा फासला कवर करेगी. इसी बरक्स अगर हम किसी बॉक्स को मूव करवाते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसको हरकत करवाते हैं तो वो कम मूव करेगी. ये डिपेंड करता है उनके मैस पर, उनके वजन पर, क्योंकि बॉल का जो मैस है वो कम होता है, इसके बरक्स किसी बॉक्स का वजन जो है वो ज्यादा होता है. अगर मैस किसी ऑब्जेक्ट का ज्यादा होगा तो उसकी एक्सेलरेशन कम होगी. इसी बरक्स अगर किसी बॉडी का मैस कम होगा तो उसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी. वो चीज हल्की होगी तो वो ज्यादा मूव करेगी, अगर कोई चीज भारी होगी तो वो कम मूव करेगी. देखें, अब हमारा फर्स्ट स्टेप भी क्लियर है. ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, एक्सेलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम के. अब हम क्या करेंगे, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है F/m. ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम मैस के. तो हमने जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म किया तो हमने इज इक्वल का साइन एंड साथ में कांस्टेंट लाजमी लगाना है. जब डायरेक्टली होगा तो कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है. जैसे ही हमको डायरेक्टली
खत्म करना है तो हमने इज इक्वल के साथ कॉन्स्टेंट लगाना है। अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट, अगर मास हमारे पास 1 kg का होगा, एक्सेलरेशन हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड होगा, फोर्स अगर 1 न्यूटन की होगी, तो जो वैल्यू होगी उस कांस्टेंट की वो 1 आएगी। हम इसकी जगह 1 पुट करेंगे, कांस्टेंट की वैल्यू लगाएंगे। तो इसी तरह से जो अबव इक्वेशन है हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं कि A इज इक्वल है 1 मल्टीप्लाई F/m। कांस्टेंट की जगह हमने पुट किया 1, क्योंकि अगर ये सारी वैल्यूज होंगी तो कांस्टेंट भी हमारे पास 1 होगा। अब अगर हमें इसी तरह से एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो हम फोर्स को डिवाइड कर देंगे मास के साथ। अगर हमें फोर्स को फाइंड करना है तो हम मास को उठा के उधर ले जाएंगे और एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फोर्स फाइंड हो जाएगी। इस तरह से हमारे पास यहाँ पे 2 फॉर्मूलाज बन जाते हैं इस न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था, उसने हमें फोर्स की डेफिनेशन बताई थी कि जो फोर्स प्रोड्यूस करती है एक्सेलरेशन एक बॉडी के अंदर, उसको तेजी से हरकत करवाने के लिए। और जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है उसमें हमने पढ़ा है फोर्स इज इक्वल होती है मास एंड एक्सेलरेशन के मल्टीप्लाई के इक्वल। इसे हम कैलकुलेट मैथमेटिकली इस तरह से कर सकते हैं, जो अमाउंट होती है फोर्स की वो हमें चाहिए होती है कि हमें कितने अमाउंट की एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर चाहिए। सर्टेन अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ नॉन मास, जिस मास के बारे में हमें पता है उसकी एक्सेलरेशन बॉडी की हमें फाइंड करने के लिए। तो जो ऐसा यूनिट होता है फोर्स का वो क्या होता है, न्यूटन। जो 1 न्यूटन इज द फोर्स, 1 न्यूटन वो फोर्स होती है विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। जो 1 न्यूटन वो वाली फोर्स होती है जो एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड का प्रोड्यूस करती है। किस बॉडी में, मास 1 kg जिस बॉडी का हो उस बॉडी में प्रोड्यूस करती है। तो 1 न्यूटन इज इक्वल होगा 1 kg मीटर पर सेकेंड के। So remember, Newton's second law explain how force, mass and acceleration are related. More force, more acceleration. More mass, less acceleration. That's it for today. I hope this helped you understand the law in a simple way.